नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय इतिहास के सबसे ही महत्वपूर्ण शख्स या हम कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व जिनका नाम है महात्मा गांधी। यह वीडियो आपके एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम कर लेते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत और देखते हैं इसमें हम गांधी जी का जीवन परिचय और उसमें उन्होंने जितने भी आंदोलन किए अपने जीवन में सारे के सारे कवर करने वाले हैं। कहने का मतलब है अगर यह वीडियो आप पूरा देखते हैं तो गांधी जी पे अगर सिंगल भी क्वेश्चन आता है तो यहां से आपका 110% हो जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। गांधी जी जैसा कि मैंने ऊपर लिख रखा है गांधी युग, गांधीवाद या गांधी जी का जीवन परिचय, मतलब सब कुछ इस वीडियो में आपको जो है कवर आपका कवर होने वाला है। देखते हैं गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी के राजनीतिक गुरु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजनीतिक गुरु इनके पूछे जाते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। गोपाल कृष्ण गोखले थे। इनका विवाह मात्र 13 वर्ष की आयु में, मतलब बहुत ही कम एज में कस्तूरबा गांधी के साथ में हो गया था। इन्होंने 1887 में मैट्रिक का मतलब 10th, क्या होता है 10th को ही बोलते हैं, की परीक्षा मुंबई विश्वविद्यालय से पूरी की। तो ये इनमें जो अभी तक सबसे इंपॉर्टेंट है वो डेट पूछी जाती है, डेट ऑफ बर्थ इनकी पूछी जाती है, राजनीतिक गुरु, माता पिता, इन सभी का नाम आपको ध्यान रखते हुए चलना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं जहां पे मुझे लगेगा कि हमारे कंपटीशन एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हो सकते हैं वहां पे मैं अंडरलाइन भी कर दूंगा और आपको एक बार रिपीट भी कर दूंगा। फिर गांधी जी सत्य और अहिंसा में विश्वास रखते थे, तो ये तो उनका स्लोगन ही था, एक तरीके से वाक्य था उनका। उनके न्याय सिद्धांत की आलोचना आलोचना यंजी रंगा ने की, तो इनका नाम ध्यान रखना है, हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। गांधी जी के विचारों की आलोचना किस पर्सन ने की है, तो एनजी रंगा के नाम से एक पर्सन थे, उन्होंने की है। फिर गांधी जी के विचारधारा से प्रभावित होने वाले पहले जनजातीय नेता जदो नांग थे। वेरी इंपॉर्टेंट, जदो नांग थे, ये नाम आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। कौन थे? जदो नांग थे। क्योंकि मैंने बताया भाई जीएस में कहीं पर पहले आ जाए तो इंपॉर्टेंट होता है, इसमें भी आपका पहले आ गया है। गांधी जी के जीवन पर थोरो, लियो टॉलस्टॉय आदि का प्रभाव पड़ा। कहने का मतलब है इनकी किताबें गांधी जी ने पढ़ी थी और जिससे गांधी जी काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे। तो ये भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। देखिए जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, शायद 1945 के आसपास की बात थी, तब सुभाष चंद्र बोस जो है वो भारत के बाहर होते हैं, अर्थात आई थिंक टोक्यो में होते हैं या फिर सिंगापुर में। वहां से वो रेडियो से बात करते हैं गांधी जी से और बोलते हैं, राष्ट्रपिता शब्द का यूज वो पहली बार करते हैं, तो इसीलिए हम उन्हें राष्ट्रपिता भी गांधी जी को कहते हैं। तो पहले वाला मैंने बताया है, कौन सबसे पहले बोलते हैं? सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं। गांधी जी को 1915 में साउथ अफ्रीका में केसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया था, से सम्मानित किया गया था। लेकिन इन्होंने इसे का मतलब जो केसर ए हिंद उपाधि दी गई थी 1920 में वापस कर दिया। क्यों वापस कर दिया? क्योंकि 1919 में एक जो है भयंकर दुर्घटना हो जाती है जिसे हम जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। और उस घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्ति था जनरल डायर। तो उसको जो है, जो अंग्रेजी गवर्नमेंट होती है, मतलब इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट होती है, उसको पनिशमेंट नहीं देती है बल्कि उसे अप्रिसिएट करती है, उसकी प्रशंसा करती है। गांधी जी इसीलिए बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होते हैं और ये उपाधि वापस कर देते हैं। कभी कभी भाई रीजन भी पूछा जा सकता है। एक व्यक्ति और थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी, उन्होंने भी अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। आगे है, गांधी जी ने एकमात्र, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 बेलगांव जो कि कर्नाटक में पड़ता है वहां की थी। ठीक है। फिर और इंडियन ओपिनियन, ये असल में एक पेपर है तो इसको ध्यान रखना है, पत्रिका है, मैगजीन है, नवजीवन, अब ये नाम याद रखना है आपको, हरिजन
यंग इंडिया आदि पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। ये इनकी पत्रिकाएं इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, हरिजन और यंग इंडिया, जिनमें से इंडियन ओपिनियन जो है ये इन्होंने साउथ अफ्रीका में थी तो वहीं पर प्रकाशित की थी। फिर माय एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, ये इनकी किताब है, ये इनकी किताब है, नामक किताब लिखी। तो ये चीजें ऊपर की इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, चाहे आप 10th क्लास में पढ़ते हो या किसी भी क्लास में पढ़ते हो, अगर आपके सिलेबस में गांधी जी हैं तो फिर आपके लिए ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, और चाहे कंपटीशन की किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। चलिए आगे देखते हैं। गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया, भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया। वह बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए सन 1988, गलत माफी चाहता हूं, यहाँ पे होना चाहिए 1888, ठीक है, 1888 में इंग्लैंड गए, ठीक है, और वहां से बैरिस्टर बन के सन 1891 में भारत लौटे। देखिए गांधी जी क्या साउथ अफ्रीका भी जाते हैं और इंग्लैंड भी जाते हैं। इंग्लैंड जाते हैं पढ़ने के लिए, जो एडवोकेसी लाइन की पढ़ाई होती है उसको पढ़ने के लिए जाते हैं इंग्लैंड, वहां से फिर वापस आते हैं भारत, और फिर भारत से वो साउथ अफ्रीका चले जाते हैं, वहां पे वकालत करने के लिए, मतलब काम करने के लिए चले जाते हैं। और पहली बार वकालत मुंबई में, मुंबई के हाई कोर्ट में वो प्रारंभ करते हैं। भाई इंग्लैंड गए, वहां से जस्ट आए, फिर थोड़े दिनों के लिए उन्होंने प्रैक्टिस जो है मुंबई के जो हाई कोर्ट होती है वहां पे वो करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी 1893 में दादा अब्दुल्ला झावेरी, नाम इंपॉर्टेंट है, इनके साथ में साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। फिर 1896 में भारत आए, फिर 1896 में भारत आ जाते हैं, ठीक है, मतलब 3 साल रुके, 1893 में गए, 96 वापस आए, मोटे तौर पे 3 साल रुके। उन्होंने नटवाल इंडियन कांग्रेस, इसकी स्थापना वहीं पे की साउथ अफ्रीका में, तो नाम ध्यान रखना है की स्थापना सन 1894 में साउथ अफ्रीका में ही की, जस्ट मैं अभी बता चुका हूं। जबकि 1904 में फोनिक आश्रम की स्थापना डरबन में की। ये डरबन असल में एक शहर का नाम है जो कि साउथ अफ्रीका में पड़ता है। तथा 1904 में इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र साउथ अफ्रीका से प्रकाशित किया। जस्ट मैं ऊपर बता चुका हूं ये बातें, ठीक है, दोबारा रिपीट हो रही है, अच्छी बात है, क्योंकि आप बार बार सुनेंगे तो वो चीजें याद होने के चांस रहेंगे। आगे देखते हैं भाई। 1906 में दिखाई दे रहा है 1906 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल में एशियाई अध्यादेश के खिलाफ अपना पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला लग गया है, इसलिए गांधी जी पहली बार जेल 1908 में जोहान्सबर्ग की जेल में गए। जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका के बहुत ही जो है वैल्यूएबल सिटी है, तो वहां पे पहली बार इन्हें जेल भेजा गया था, ठीक है, तो इसको जो है ध्यान में रखते हुए चलना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन भैया हमारे एग्जाम में बनते हैं। गांधी जी साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को, ये डेट ध्यान रखना है, भारत वापस आए थे। इसीलिए हम प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को ही भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। विद रीजन आप जान लीजिए क्यों मनाते हैं 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस क्यों मनाते हैं प्रवासी दिवस, क्योंकि इसी दिन गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत बैक आए थे, वापस आए थे। गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को कर दी थी। आगे बढ़ते हैं। अब ये ऊपर के तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे ही थे भाई, अब नीचे के जो आ रहे हैं उनके आंदोलन, तो ये तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हो तब भी पूछे जाते हैं इनके आंदोलन, चाहे आप पीसीएस का मेंस दे रहे हो तब भी स्पेशल इनके आंदोलन पे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो लेते हैं इनका भाई पहला आंदोलन भारत में कौन सा, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। गांधी जी राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण के किसानों की दयनीय आर्थिक दशा के लिए चंपारण गए, कब 1917 में, और नील खेती से संबंध तिनकठिया पद्धति के खिलाफ भारत में अपना पहला सत्याग्रह चंपारण आंदोलन 1917 में किया। पहला सत्याग्रह है ये भारत में, ये भारत में क्या है पहला सत्याग्रह, तो इसको ध्यान रखोगे, कब 1917 में किया। इसमें गांधी जी के साथ कौन कौन से लोग थे, तो भाई देखिए एक बार इनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। राजेंद्र प्रसाद जो कि बेसिकली पटना से थे और वकील थे फेमस, ब्रज किशोर, ये भी महादेव देसाई, नरहर पारिक, जेबी कृपलानी आदि थे। इनके नाम इंपॉर्टेंट है, आप देखते हुए चलना है, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा आंदोलन अहमदाबाद मील आंदोलन। तो इसमें क्या है,
यह आंदोलन गांधी जी के द्वारा मार्च 1918 में मजदूरों के लिए प्लेग बोनस में 35% की मांग को लेकर किया गया था। इसी आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की। ये वाला फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गांधी जी ने अपने किस आंदोलन में पहली बार भूख हड़ताल की, तो उसका आंसर होगा अहमदाबाद मील आंदोलन। कब हुआ? 1918 में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है खेड़ा आंदोलन। क्या है? खेड़ा आंदोलन। यह आंदोलन 1918 में गांधी जी द्वारा गुजरात के खेड़ा में किसानों को कर से छूट देने के लिए किया गया। इसमें गांधी जी का साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। कहने का मतलब जो किसान थे वो काफी ज्यादा कर्ज में डूबे हुए थे, तो उनकी मांग थी कि भाई गवर्नमेंट जो है कम से कम टैक्स उन पे बिल्कुल कम कर ले, मतलब देने की बिल्कुल भी ना लगाए, क्योंकि उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था इसलिए। लेकिन गवर्नमेंट कम नहीं कर रही थी, कह रही थी नहीं भाई हम तो टैक्स लेंगे ही लेंगे, तो इसलिए ये आंदोलन किया गया था। तो बाद में ये आंदोलन बताया जाता है कि भाई सफल भी रहा। चलिए आगे देखते हैं। इस आंदोलन को देखिए, असहयोग आंदोलन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए। असहयोग आंदोलन की औपचारिक रूप से घोषणा 1 अगस्त 1920 को की गई थी। मतलब ये प्रारंभ हो गया कब? 1 अगस्त 1920 को। फिर देखते हैं इस आंदोलन की स्वीकृत 1920 में कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में मिली। ये भी अलग से पूछा जाता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को जो है स्वीकृति प्रदान की गई। तो कोलकाता में गांधी जी ने कहा, इसी आंदोलन में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, यदि असहयोग का ठीक ढंग से पालन कर लिया जाए तो भारत 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त कर लेगा। ठीक है ना, उसको ध्यान रखना है, पूछा जाएगा, क्योंकि जो महान पुरुष होते हैं उनके स्टेटमेंट बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। कई बार दरबारी जो कवि होते हैं उनके स्टेटमेंट भी पूछे जाते हैं। इस आंदोलन में छात्रों, वकीलों, महिलाओं और मजदूरों ने भाग लिया। इस आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले पहले नेता मोहम्मद अली जिन्ना थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। इस क्वेश्चन में आपका अनुमान काम नहीं करेगा, एग्जैक्ट आपने पढ़ रखा होगा, तभी आप इसका करेक्ट आंसर दे सकते हैं। या 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड के कारण स्थगित कर दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया। आगे देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 में की। गुजरात के साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ लगभग 385 किलोमीटर पैदल चलकर 6 अप्रैल को गुजरात के डांडी में नमक कानून तोड़ा। ठीक है भाई, डेट तो हमें बेसिकली पता ही होना चाहिए, ये आंदोलन कौन सी डेट पे कौन से ईयर में शुरू किया गया, तो ये तो कॉमन चीजें हैं, यही से क्वेश्चन बनते हैं। गांधी जी ने इस आंदोलन की प्रेरणा थोरो की पुस्तक से ली थी। अभी बता चुका हूं, थोरो या फिर लियो टॉलस्टॉय, ये ऐसे व्यक्ति थे गांधी जी जिनकी किताबें पढ़ा करते थे, और उन्हीं से ये मोटिवेट होकर इन्होंने असहयोग आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। इस आंदोलन में गांधी जी का साथ तमिलनाडु से राजगोपालाचारी, ये चीजें इंपॉर्टेंट है जिनको मैं हेडलाइन कर रहा हूं। गुजरात के धरासना से सरोजनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने साथ दिया। मतलब ये लोकल क्षेत्रों में जाके और जो नमक कानून तोड़ रही थी, इसमें जो है अपनी भागीदारी निभा रही थी। इस आंदोलन में भाग लेने वाली पहली महिला, बहुत इंपॉर्टेंट है, रमा देवी पांडे थी। कौन थी? रमा देवी पांडे थी। बिब मिलर नामक अमेरिकी पत्रकार धरासना घटना को कवर कर रहा था। कहने का मतलब है अमेरिका का एक पत्रकार था जो कि यहाँ पे जो है पुलिस लाठीचार्ज कर देती है, तो इस चीज को कवर कर रहा था और उसी ने जो है पेपर में इस चीज को छापा था। फिर इस आंदोलन के बाद भारतीयों को नमक बनाने की अनुमति दे दी गई, क्योंकि इससे पहले इंडियंस जो है नमक नहीं बना सकते थे। और इस आंदोलन के बाद में जो है अंग्रेजों ने बोल दिया कि भाई हम लोग अपने यूज के लिए, नॉट कॉमर्शियल, सिर्फ अपने यूज के लिए, खाने के लिए जो है नमक बना सकते हैं। आज की इस वीडियो का लास्ट आंदोलन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन। क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण
इंपॉर्टेंट है, कारण पूछा जाता है। इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को की गई। डेट इंपॉर्टेंट है, डेट भी ईयर भी। इस आंदोलन के प्रस्ताव को मुंबई के ग्वालियर टैंक में मंजूरी दी गई। स्थान इंपॉर्टेंट है। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। ये इंपॉर्टेंट है, करो या मरो का नारा दिया और कहा स्वतंत्रता हमारी पहुंच में है, हमें इसे मजबूती से पकड़ना चाहिए। इस आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने ऑपरेशन 0 आवर चलाया। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका ऑपरेशन का नाम, जिसके तहत अब इसमें क्या क्या किया गया, गांधी जी व कांग्रेस के अन्य बड़े नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया। और नेहरू को यह भी अलग से पूछा जाता है कि भाई नेता तो बहुत ज्यादा हैं, नेहरू जी हैं, हमारे सरोजिनी नायडू हैं, गांधी जी हैं, उसके राजेंद्र प्रसाद है, तो इन्हें अलग अलग जगह पे बंद किया गया था जेलों में। तो उनका नाम पूछ लिया जाता है कि गांधी जी को किस जेल में बंद किया गया। तो कह रहे हैं कि भाई नेहरू को अल्मोड़ा जेल में बंद किया गया, गांधी जी और सरोजिनी नायडू को आगा खां पैलेस जो कि यरबदा जेल पुणे में है। अगर जेल पूछे तो यरबदा जेल पुणे, अगर प्रॉपर वो पैलेस पूछ ले तो खान पैलेस में था। राजेंद्र प्रसाद को पटना में बंद किया गया क्योंकि बेसिकली वो पटना के थे, तो उन्हें पकड़ के पास में ही बंद कर दिया गया। आगे देखते हैं। इस आंदोलन में अरुणा आसिफ अली, राम मनोहर लोहिया, नाम सारे के सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उसमें जो है सक्रिय रूप से भूमिका निभा रहे थे। श्वेता कृपलानी और उषा मेहता आदि ने भूमिगत रहते हुए रेडियो प्रसारण की जिम्मेदारी संभाली। इसी आंदोलन में स्थानीय सरकार का गठन, तामलुक, ये जगह का नाम याद रखना है। पूछा जाता है कि भाई भारत छोड़ो आंदोलन में जो बलिया में सरकार बनी थी तो उस सरकार का मुख्य कौन था, मेन कौन था, तो नाम याद रखना पड़ेगा। तामलुक में बनाई गई थी जो सरकार थी, पहले सरकार समानांतर सरकार, बलिया में चिट्टू पांडे, इन्होंने सरकार बनाई थी। सतारा में नाना पाटिल के नेतृत्व में सरकार बनाई गई थी और जिसमें से ये सतारा है, यहाँ पे जो सरकार बनाई गई थी वो सबसे अधिक समय तक सरकार चली थी। तो इनको आपको जो है ध्यान में रखते हुए चलना है। तो गांधी जी के बारे में इस वीडियो में मैंने सारा कवर किया है, चाहे एकेडमिक हो और चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। वीडियो आपको कैसी लगी, अगर मेहनत हमारी पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।